a beautiful cloth. Chapter number 23, D words. First one, beautiful, B-E-A-U-T-I-F-U-L, beautiful. Beautiful का मतलब होता है खूबसूरत. Second one is cloth, C-L-O-T-H, cloth. Cloth का मतलब होता है कपड़ा. Third one is mirror, M-I-R-R-O-R, mirror. Mirror का मतलब होता है आईना. Fourth one is turban, T-U-R-B-A-N, turban. Turban का मतलब होता है पगड़ी. Fifth one is texture, T-E-X-T-U-R-E, texture. Texture का मतलब होता है बनावट. उसके बाद है weaving, W-E-A-V-I-N-G, weaving. weaving का मतलब होता है बुनाई. नेक्स्ट वन इज सिमिलर, S-I-M-I-L-A-R, सिमिलर. सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, या हम बोल सकते हैं समान. उसके बाद है एजेस, E-D-G-E-S, एजेस. एजेस का मतलब होता है किनारे. नाइन्थ वन इज प्रिंटिंग, P-R-I-N-T-I-N-G, प्रिंटिंग. प्रिंटिंग का मतलब होता है छपाई. एंड लास्ट वन, टेंथ वन इज लेंथ, L-E-N-G-T-H, लेंथ. लेंथ का मतलब होता है लंबाई. Hello students, today we will study our chapter number 23 of beautiful cloth. Beautiful का मतलब होता है lovely, खूबसूरत, और cloth का मतलब होता है कपड़ा. So let's begin our chapter. सजिदा's sister gave her a very beautiful दुपट्टा. सजिदा की सिस्टर ने उसको क्या दिया? एक बहुत खूबसूरत दुपट्टा दिया. The दुपट्टा had beautiful embroidery and small mirrors stuck on it. तो दुपट्टा के अंदर बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वर्क था और छोटे छोटे मिरर्स थे जो उसके ऊपर स्टक हुए थे. स्टक मतलब कि चिपके हुए थे. After finishing dinner, सजिदा tried to wear the दुपट्टा in different ways. कि डिनर खत्म करने के बाद क्या किया सजिदा ने? दुपट्टे को अलग अलग वे में पहनने की कोशिश की. Soon she got tired playing with the दुपट्टा and fell asleep wearing it. कि थोड़ी देर में वो क्या हो गई? टायर्ड हो गई, मतलब कि वो थक गई उससे खेलते खेलते. किससे खेलते हुए? यस, दुपट्टा से खेलते हुए. और वहीं पर वो वापस सो गई. She was thinking about the दुपट्टा even in her dream. कि वो सपने में भी अपने दुपट्टे के बारे में ही सोच रही थी. How would such a beautiful दुपट्टा have been made? कि किस तरह से ये खूबसूरत दुपट्टा है वो बना होगा. देखो बच्चों, यहाँ पर सजिदा सो रही है अपने दुपट्टे के साथ, वो दिखाया गया है. हाउ डू यू थिंक सजिदा's दुपट्टा वॉज मेड? क्या आपको क्या लगता है सजिदा का दुपट्टा है वो किस तरह से बना होगा? टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच क्लोथ. को आपको क्या करना है कि दुपट्टा लेना है, एक लंबा सा पीस लेना है. किसका? अनस्टिच क्लोथ का. ड्रैप इट इन डिफरेंट वेज. उसको ड्रैप करना है अलग अलग तरीके में. इन हाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट? कितने कितने तरीके हैं ऐसे जिससे आप पहन सकते हैं. उसके बाद क्या लिखा है? डिड एनीवन वेयर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन? क्या किसी ने उसको लुंगी की तरह पहना है या टर्बन की तरह? बच्चों, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी. इन वॉट वेज वॉज द क्लोथ वॉर्न? कि किस दूसरे तरीके में ये कपड़ा पहना चाहता है. लुक एट एनी 6 गारमेंट्स एट होम. कि आपको क्या करना है? अपने घर पर कोई भी 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के गारमेंट्स लेने हैं. वॉट डिफरेंस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर, देयर कलर एंड डिज़ाइन? फिर फाइंड आउट करना है कि आपको क्या डिफरेंस लगता है उसके टेक्सचर में, उनके कलर में और उनकी डिज़ाइन में. उसके बाद क्या लिखा है? लुक एट द थिक क्लॉथ और अ सैक केयरफुली. कि आपको देखना है थिक क्लॉथ लेना है या सैक लेना है. सैक का मतलब होता है थैला. कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ? कि आप देख सकते हो उसके अंदर थ्रेड्स. थ्रेड्स का मतलब होता है धागे होते हैं उसकी लेंथ के अंदर और उसके ब्रेथ में भी. यू विल फाइंड अ सिमिलर पैटर्न इफ यू सी एनी पीस ऑफ क्लोथ क्लोजली. तो आपको क्या करना है? ऐसे सिमिलर पैटर्न फाइंड आउट करनी है. कोई क्लोज होता है या क्लोथ का कोई पीस है उसके अंदर. उसके बाद क्या लिखा है? यू कैन ऑल्सो वीव पेपर इन अ सिमिलर वे. आप भी इस तरह से वीव कर सकते हो. किसके अंदर? पेपर के अंदर. उसके बाद क्या लिखा है? वेविंग पेपर. तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फर्स्ट, टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. की अलग अलग कलर्स के आपको क्या लेने हैं? 2 पेपर्स लेने हैं. सेकेंड क्या करना है? मार्क वर्टिकल लाइन्स. देखो बच्चों, यहाँ पर वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं वो दिखाया गया है ब्रैकेट के अंदर. ऑन द पेपर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन द अदर पेपर. एक पेपर के अंदर आपको क्या करनी है? वर्टिकल लाइन करनी है और दूसरे पेपर के अंदर क्या करनी है? आपको हॉरिजॉन्टल लाइन्स करनी है. थर्ड,
कट बोथ द पेपर्स अलोंग द मार्क्ड लाइन्स, टेक केयर द स्ट्राइप्स शुड नॉट गेट कम्प्लीटली सेपरेटेड। फिर आपको क्या करना है, दोनों पेपर्स को कट करना है जो उनकी मार्क्स लाइन्स है वहाँ पर, लेकिन आपको टेक केयर मतलब कि ध्यान रखना है कि स्ट्राइप से वो क्या कम्प्लीटली सेपरेट ना हो जाए। फोर्थ प्रोसेस क्या है, प्लेस वन पेपर अबाउट द अदर अलोंग द एजेस एज शोन इन द पिक्चर इन कलर, स्टिक द एजेस। फिर क्या करना है आपको, प्लेस वन पेपर अबाउट द अदर अलोंग, कि एक पेपर को दूसरे पेपर के ऊपर रखना है एजेस के साथ, जिस तरह से यहाँ पर ये पिक्चर में हमें दिखाया गया है। पहले दो अलग अलग है, फिर उसको किस तरह से ज्वाइन किया है। स्टिक द एजेस, फिर उसकी जो एजेस है उसको हमें क्या करना है, स्टिक करना है। फिफ्थ, नाउ वीव द स्ट्रैप्स टू मेक अ मैट। अब उस स्ट्रैप्स को क्या करना है, हमें वीव करना है, क्या बनाने के लिए, यस मैट बनाने के लिए। सिक्स्थ वन, paste tapes or a paper border at the edges so that the mat does not open up। फिर लास्ट प्रोसेस क्या करना है, पेस्ट करनी है, उसके ऊपर टेप्स लगा देनी है या पेपर की जो बॉर्डर है वहाँ पर उसकी एजेस है वहाँ पर, क्यों, ताकि वो जो मैट है वो खुल ना जाए। उसके बाद क्या लिखा है, प्रिंटिंग ऑन क्लोथ, की क्लोथ के ऊपर किस तरह से हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। इन द लेसन द प्लांट फेरी यू सो डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स मेड ऑन क्लोथ। तो बच्चों हमारा जो इसी EVS की जो बुक है उसमें चैप्टर था, यस कौन सा, द प्लान फेरी। उसमें आपने देखा कि किस तरह से डिज़ाइन बनाई गई थी फ्लावर्स और लीव्स की कपड़े के ऊपर। यू टू कैन मेक सम डिज़ाइंस यूजिंग कट वेजिटेबल्स, की आप लोग भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो, किस तरह से, वेजिटेबल्स को कट करके। कट अ कॉलीफ्लावर और लेडीज फिंगर, apply color on the cut face and make prints on a piece of paper or cloth to make your own designs। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बताए कॉलीफ्लावर या लेडी फिंगर ले सकते हो, उसका जो फेस कट है वहाँ पर आप क्या लगाओ, कलर लगाओ और उसकी प्रिंट बना कर सकते हो, किसके ऊपर, ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर और अ क्लोथ, की कोई पीस होता है पेपर का या कोई क्लोथ का पीस है उसके ऊपर, और आप अपनी खुद की डिज़ाइन बना सकते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें लेडीज फिंगर की दिखाई गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा चैप्टर अब फिनिश होता है।